भारत का बांग्लादेश पर यह भीषण एक्शन सिर्फ खबर नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के राजनीतिक संतुलन को हिला देने वाली घटना बन चुका है। नेशनल न्यूज टुडे पर आप देख रहे हैं वह रिपोर्ट जिसने ढाका से वॉशिंगटन तक हर पावर सेंटर को चौंका दिया है। दुनिया जिस भारत को अब तक शांति, संयम और कूटनीति की मिसाल समझती थी, आज वही भारत अपने हितों और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए इतिहास का सबसे कड़ा, सबसे निर्णायक कदम उठा चुका है। बांग्लादेश की सड़कों पर पिछले कई दिनों से जो आग भड़क रही थी, वह अब सिर्फ स्थानीय दंगे नहीं रह गए थे। मंदिरों पर लगातार हमले, हिंदू बस्तियों में हिंसा, खुलेआम भारत विरोधी नारे और सबसे खतरनाक, भारतीय दूतावास पर हमला। याद रखिए, दूतावास पर हमला किसी देश की संप्रभुता पर सीधा वार होता है, और जब यह वार हुआ तभी यह तय हो चुका था कि नया भारत अब चुप नहीं बैठेगा। कई कट्टरपंथी गुटों को यह भ्रम था कि भारत सिर्फ नोट वर्बल देगा, संयुक्त राष्ट्र में बयान देगा और फिर पहले की तरह शांति का रास्ता अपनाएगा। लेकिन वे भूल गए कि यह वही भारत है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके दुनिया को बता दिया था कि अब जवाब शब्दों से नहीं, कार्रवाई से दिया जाएगा। जैसे ही दूतावास की सुरक्षा खतरे में पड़ी, उसी रात दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई। सेना, वायुसेना, नौसेना, खुफिया एजेंसियां और सरकार एक साथ रणनीति बनाने में जुट गईं। संदेश बिल्कुल साफ था, अब इंतजार नहीं होगा। पहले भारत ने डिप्लोमेटिक चैनलों पर कड़ा संदेश भेजा। साफ कहा कि हिंदुओं और भारतीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, वरना भारत हर विकल्प खुला रखेगा। लेकिन ढाका की तरफ से आधे अधूरे बयान और चुप्पी ही जवाब बनी रही। और यही वह बिंदु था जिसके बाद कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसे बांग्लादेश ने कभी कल्पना में भी नहीं देखा होगा। भारत ने अपनी सबसे आधुनिक और घातक एयर पावर यानी राफेल फाइटर जेट्स को एक्टिव मोड में डाल दिया। एयरबेस पर हलचल तेज हो गई, पायलट्स अलर्ट पर, वेपन सिस्टम्स तैयार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेटअप एक्टिव और कुछ ही मिनटों में सब कुछ ऑपरेशन रेडी। राफेल सिर्फ जेट नहीं बल्कि चलता फिरता विनाशक सिस्टम है, जिसकी स्पीड, रेंज और मिसाइल कैपेबिलिटी ऐसी कि दुश्मन को समझ में भी ना आए और खेल खत्म। सूत्र बताते हैं कि जैसे ही हरी झंडी मिली, बेहद सीमित लेकिन अत्यंत सटीक एक्शन हुआ। यह फुल स्केल वॉर नहीं था बल्कि कंट्रोल्ड, हाई इंपैक्ट और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑपरेशन था, जिसने सिर्फ 2 मिनट में बांग्लादेश की सैन्य और राजनीतिक लॉबी को हिला दिया। भारत ने साफ संदेश दे दिया, ये सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म देखनी बाकी है। इसके साथ ही चिकन नेक कॉरिडोर और नॉर्थ ईस्ट के रणनीतिक इलाकों पर भारत ने मल्टी लेयर सिक्योरिटी लगा दी। जमीन पर फोर्सेस, आसमान में ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, बीएसएफ को फ्री हैंड और साफ आदेश, घुसपैठ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। इसी के साथ बंगाल की खाड़ी में नौसेना की मौजूदगी बढ़ाई गई, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किए गए और भारत ने जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर अपनी तैयारी दुनिया को दिखा दी।